फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरी आँख को हो गया है आराम। अब है इसे फ़ायदा, क्योंकि मैंने दवाई बहुत ज़्यादा डाली ही, तो अब तो ये ठीक है। तो अब तो इसमें आराम है। सबसे पहले तो देखिए, कल तो हो रही है बिल्कुल लाल और आज हो गई है बिल्कुल सही। और मुझे देखने में भी कोई दिक्कत सी नहीं आ रही और ना ही मेरे हो रहा खड़क नहीं हो रही, लेकिन ये सही हुई है। अब हल्की हल्की इसमें दर्द हो रहा है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि एक आती है तो दूसरी भी आ जाती है, ऐसा लगता है। तो देखिए, बताऊंगी आपको कि मेरी इतने दिन की मेहनत हो गई है ख़राब, वो भी कैसे हुई है, और वो भी बताऊंगी मेरी तबीयत के कारण हुई है। और देखिए फ्रेंड्स, अब मैं लेकर चलूँगी आपको अपनी दुकान में। दुकान दिखाऊंगी जो कि आपको काफ़ी दिन से नहीं देखने को मिली होगी। और अब मैं दुकान को दिखाती हूँ आपको, जो मैंने इतने दिन से मेहनत से बनाकर, मतलब कि सामान जोड़ जोड़ कर दिखाई थी आपको चलाकर, पर लेकिन अब हो गई है वो मेरी दुकान बिल्कुल ख़राब, क्योंकि मेरी हालत हो गई थी बेकार। मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण हो गई थी वो दुकान बेकार। तो मैं चलती हूँ दुकान में, दिखाती हूँ आपको, और अब मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। मुझे दिन रात मेहनत करनी होगी और वो तभी सही हो पाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी दुकान में रोशनी भी बहुत कम है और सामान तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है और बिल्कुल हालत ख़राब हुई पड़ी है। देखिए दुकान की, मेरी तबीयत के कारण हो गई है मेरी दुकान ख़राब। देखिए, आपको दिखाती हूँ मैं ये वीडियो। तो देखिए, मेरी दुकान की हालत ऐसी हो गई है कि आपको दिखाती वीडियो भी मुझे शर्म आ रही है। तो थोड़ा सामान मैंने ये मंगाया है अब, जो मेरे को अब अच्छे से इसे लगाना है। थोड़ा बहुत सामान है, देखिए ज़्यादा नहीं है अभी, और मेरे को ये अच्छे से सामान को दुकान में लगाना है अब। और दुकान को मैं 1-2 दिन में खोलूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैंने दुकान में क्या क्या सामान लगाऊँगी कल से, और कल से दिखाऊँगी कि मैं अपनी दुकान को किस तरह से बनाऊँगी। देखिए, इधर बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है, सब सामान ख़त्म हो चुका है। तो मैं कल से फिर स्टार्ट करने जा रही हूँ दुकान। तो मेरी ही लापरवाही के कारण हो गई है मेरी दुकान में बहुत ज़्यादा नुकसान। तो मैंने सामान मंगाया है, जो लगा रखा है, और 1-2 दिन ही हुए हैं इसे मंगाए हुए, और अब मैं इसे दुकान में सजाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए, आपने देखा कि जैसे मैंने दिखाया कि मेरी दुकान बेकार हो रही है बिल्कुल। तो अब मैंने आपको दिखा दी। मेरे से देखा भी नहीं जाता, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही मेहनत से अच्छे से कर इसमें टाइम गुजारती थी, किचन का भी, घर का भी, बच्चों का भी। हाँ, और हस्बैंड जी का भी, और घर का काम, और अपनी तबीयत भी, तो मैं सब कुछ संभाल लेती थी। लेकिन मेरी जब से तबीयत ये ख़राब हुई ही, दवाई चली ही, जैसे कि बताऊंगी आपको टाइम आने पर कि मेरे को क्या हो गया था, कि मैंने किस वजह से दुकान को बंद कर दिया। तो अब मैं फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो देखिए, चलती हूँ मैं ऊपर। अनु बुलाम का टाइम हो रहा है, तो चलते हैं छत पे, बनाएंगे खाना। खाने में दिखाऊंगी आपको मैं क्या बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आ गई हूँ छत पर और लेकर आई हूँ सब्जी, जो हमने नीचे ही कट करके रख ली ही, जैसे कि आलू और बैंगन। बच्चों के फेवरेट हैं ये, और बच्चे कहते हैं कि मम्मी दाल वाल ऐसी चीज़ मत ना बनाया करो, ये आलू गिरी हुई चीज़ बना लो, ये टेस्टी लगती है। तो बैंगन भी बहुत महंगे हो रहे हैं आजकल, तो मैं चूल्हे पर ही बना रही हूँ खाना आज भी, क्योंकि मेरे को शाम के टाइम चूल्हे पर बनाती हूँ, क्योंकि हवा लगती है एक तो, और आटा हम नीचे ही लगा कर ले आते हैं, और सब्ज़ी काट कर, और हमें बस आकर यहाँ पर छोंकना होता है, और जो कि बस रोटी बनानी। तो मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ, चूल्हे पर आग जला रखी है, और ऋषभ भी यहीं हैं, ऋषभ की मम्मी भी यहीं हैं, और अनु भी यहीं हैं।
तो हम सब यहीं पर हैं, छत पे हवा चल रही है और आदि आयुष नीचे हैं और उनके पापा जी भी आ गए हैं। तो वे दोनों नीचे हैं और वे भी अब आने वाले हैं, क्योंकि नहा कर आ रहे हैं ऊपर और खाना खाएंगे। गर्मा गर्म रोटी चूल्हे की खाने में बहुत टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, चूल्हे की बात चूल्हे की होती है। गैस पे एक टाइम मैं गैस पे बनाती हूँ अब, और एक टाइम बना लेती हूँ चूल्हे पर, क्योंकि गैस बहुत महंगा हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चूल्हे पर ही कर लेती हूँ। महंगाई में घर चलाना बहुत मुश्किल है, ताकि हम जैसे मिडिल क्लास के आदमियों को, क्योंकि हमारी जो है मज़दूर आदमियों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। बच्चे पालना बहुत मुश्किल का काम है, क्या करे, करना तो पड़ता है सब। खाना भी पड़ता है, रहना पड़ता है, सब काम करने पड़ते हैं। तो मैं चूल्हे पर ही बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरे पास वक्त भी है इस टाइम, शाम के टाइम। और मैं यहाँ पर खुली हवा लगती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और अनु कर रही है अपना स्कूल का काम, तो ऋषभ को वहीं पर खिला रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी दुकान किस तरह से हो गई है ख़राब बहुत ज़्यादा। तो अब मैं उसे देखिए किस तरह से सही करूँगी, आप देखना वीडियो में आपको दिखाऊँगी। तो आदि तो आ गया है नहा कर ऊपर और ऋषभ के पास, और हल्का हल्का शाम का टाइम होने लगा है, जैसे कि अंधेरा सा आपको दिखाई दे रहा होगा और ज़्यादा रोशनी सी नहीं रही अब। तो मैं फटाफट से दिखाती हूँ आपको शाम का टाइम तो किस तरह से हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे हस्बैंड जी और हम दोनों मिलकर ही एक दूसरे का साथ देते हैं, घर चलाते हैं, एक दूसरे की सलाह सर ही अपना हम कर लेते हैं। जो कुछ समझ में नहीं आता तो हम एक दूसरे की सलाह लेकर अपना घर को एडजस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बच्चे यहीं पर खाना खाएंगे अब, और मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटी चूल्हे की। तो फ्रेंड्स मेरी आँख में जलन सी तो हो ही रही है, पर मैं चूल्हे पर बनाऊंगी, क्योंकि अनु से चूल्हे पर बनानी नहीं आती। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।